क्लास। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, हम लोग ने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन का चैप्टर। हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपके पास आप लोगों ने बुक्स तो परचेज़ कर ली होंगी। तो अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹9 लाख एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन में उसने आपसे कहा कि एक फर्म है, उसने बिल्डिंग परचेज़ की है, अपना एसेट परचेज़ किया है जिसकी वैल्यू है 9 लाख रुपए, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। आपको उसने डेप्रिसिएशन का रेट भी बता दिया, आपको मेथड भी बता दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब किया था तो हमने दो डेफिनेशन जो है वो पढ़ी थी। एक डेफिनेशन थी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दोनों डेफिनेशंस, दोनों मेथड्स का जो डिफरेंस था वो भी बताया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम प्रैक्टिकली वो करने लगे हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है? बिल्डिंग अकाउंट बनाना है आपने 5 सालों के लिए, और बिल्डिंग परचेज किस वैल्यू से की जा रही है? 9 लाख से। तो मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है। आपसे जो है वो लेजर पूछा गया है, जर्नल नहीं पूछा गया, आपसे लेजर पूछा गया। आपने फर्स्ट ईयर में बनाया होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती थी इसमें, और हम जो है वो इक्वल करते थे या बैलेंस, जो भी हमारी एंट्रीज होती थी वो हम इसमें पुट कर देते थे। अब हमने सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है बिल्डिंग अकाउंट। जो भी आप बनाएंगे, चाहे आपको जो भी एसेट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली ज़ाहिर बनाएंगे। आपने एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम डेट का होगा, एक रेफरेंस का होगा, या डिटेल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रुपीज़ का होगा, दूसरा क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड था, क्रेडिट साइड में भी यही कॉलम्स होंगे, डेट, रेफरेंस या डिटेल एंड रुपीज़। तो सबसे पहले आपको डेट का कॉलम बनाना होगा। हमने 5 सालों के लिए मशीन का अकाउंट बनाना है। नो डाउट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डेट गिवन नहीं है, लेकिन इट्स ओके। आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर ज़रूर लिखना है। अगर हमें यहाँ पे डेट गिवन होती, जैसे आपको कहा जाता 1 जनवरी 2020 या 2019, हम वही लिख लेते। अब ये पहला साल है, हमने एंट्री पास करनी है। रफ में हम एंट्री पास करेंगे। आपको याद होगा जब हम एसेट परचेज करते थे तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे? हमारी एंट्री होती थी बिल्डिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। किस वैल्यू से आएगा? जिस वैल्यू से आपने परचेज किया है। ये रफ में आपने एंट्रीज कर लेनी। अब क्योंकि हम बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, जाहिर है हमने लेजर बनाने, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट है, आप लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे आप लिखेंगी बैंक अकाउंट, और वैल्यू 9 लाख से आ जाएगी। क्लियर? अगली ट्रांजैक्शन इस साल में इससे रिलेटेड कौन सी हुई है? सिर्फ ये कि आपने साल के एंड पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। ओके, हमें मालूम है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है। और क्रेडिट ये किसके अगेंस्ट होता है? बिल्डिंग के अगेंस्ट। यानी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हमारी जो बिल्डिंग है ना, वो इस वैल्यू के साथ डिक्रीज हुई है। एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। हमने रेट जो है वो अप्लाई करना है। 9% है हमारा वैल्यू ऑफ मशीन, 9 लाख है हमारी वैल्यू ऑफ मशीन। रेट है हमारा 5%। आपने 5% लेना है। ओके, तो हमारा रेट कितना आएगा? 45,000। आप इस साल के एंड पे, अब यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, ये है आपका फर्स्ट ईयर एंड। आप यहाँ पे एंट्री पास, एंट्री के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, किसके अगेंस्ट? डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000 से। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? बैलेंस कैरी डाउन। हमने, और हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हमने इसको इस साल के, यहाँ साल के एंड पे हमने अपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे डेफिनेटली हमारे पास हमें क्लोज करना पड़ेगा।
हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा हमारे पास। आप 9 लाख में से 45,000 विच इज़ डेप्रिसिएशन आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा 8,55,000। क्लियर? यहाँ तक कि हमारी इस साल की पहले साल की ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी, हमारा अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब अगला साल है, यही एसेट है, हम अगले साल जो है वो इसी अकाउंट जो हमारा बैलेंस है उसको जो है वो हम जो है वो ब्रो डाउन करेंगे। आगे से जो है अगले साल फिर इस एसेट से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो हमारा दूसरा साल शुरू हो गया। बैलेंस ब्रोक डाउन हमारे पास है 8,55,000। ओके, और साल के दौरान हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इससे रिलेटेड, सिर्फ क्या है आपने साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और हमने ये देखना है कि दूसरे साल के एंड पे हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू कितनी मौजूद है। तो सेकेंड ईयर एंड एंट्री आपकी सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। अब एंट्री भी हमारी सेम रहेगी क्योंकि मेथड है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत हमारी जो डेप्रिसिएशन है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, वैल्यू भी सेम रहती है और रेट तो जाहिर है रहेगा ही सेम। वैल्यू विल बी सेम टू ऑल द ईयर्स। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आएगी, 45,000। ओके, और हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इक्वल कर लेंगे इसको और अपना बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेंगे। हम अकाउंट्स को क्लोज करने लगे, 8,55,000 से हमारा टोटल बैलेंस आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी। आप 8,55,000 में से 45,000 हर साल चाहे तो आप कैलकुलेट कर लें, लेकिन क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, वैल्यू तो सेम रहेगी, मैं हर साल बार बार नहीं कर रही। आपके पास बैलेंस आएगा दूसरे साल के आखिर में 8,10,000, 8,10,000। उसके बाद ये तो था सेकेंड ईयर तक मुकम्मल हो गया। अब हमारा तीसरा साल शुरू हो रहा है, तो ये है थर्ड ईयर। और यहाँ पे अगेन हमारे पास बैलेंस ब्रो डाउन आ जाएगा। दूसरे साल के आखिर का जो क्लोजिंग बैलेंस था तीसरे साल के लिए वो आपका बैलेंस ब्रो डाउन होगा। वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 8,10,000। इसी तरह से तीसरे साल के एंड पे आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो चार्ज करना है। एंट्री हमारी सेम रहेगी क्योंकि मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी। हम यहाँ पे इस को रिकॉर्ड कर देंगे। $45,000। ओके, तीसरे साल के एंड पे हम अगेन जो है बैलेंस करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा। बैलेंस कैरी डाउन में आप देख लेंगे 8,10,000 में से हम तीसरे साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 7 लाख। बैलेंस जो हमारे पास कैरी डाउन आएगा 7,65,000। ये तीसरा साल था। तीसरे साल के एंड पे जो हमारे पास बैलेंस आया है चौथे साल के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, वो आपका बैलेंस ब्रो डाउन होगा और वैल्यू कितनी आएगी 7,65,000। ओके, चौथे साल में भी और हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, डेप्रिसिएशन ही हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे एंट्री हमारी सेम रहेगी क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, रेट भी हमारा सेम रहेगा, तो हम इसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये था फोर्थ ईयर एंड। तो
हमारे पास आएगा बैलेंस डेप्रिसिएशन, $45,000 से, और हम फिर ज़ाहिर है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर भी आना चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन भी आना चाहिए। हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। 7,65,000, 7,65,000। आप इसमें से अपनी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। 7,20,000 से हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। हमारा अगला साल, हमारी रिक्वायरमेंट थी 5 ईयर्स तक, 5वें साल के आखिर तक का हमें बैलेंस चाहिए, 5 सालों का हमने अकाउंट्स बनाना है। तो चौथे साल का एंड हो गया, अब हमारा 5th ईयर ये स्टार्ट हो जाएगा। चौथे साल के जो एंड में हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन था, 5वें साल में हमारे पास बैलेंस वो ब्रो डाउन होगा। वैल्यू आएगी 7,20,000। डेप्रिसिएशन ज़ाहिर है यही आपकी सिर्फ ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, वैल्यू विल बी सेम 45,000। आप 5वें साल के एंड पे अपना बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 6,75,000। अगर आप अपनी बुक के आंसर के वो टैली करें वो भी आपका यही है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक भी है ज़ाहिर है। $6,75,000 अकाउंट्स कंप्लीट हो गए और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो बैलेंस एट द एंड ऑफ 5th ईयर is ₹6,75,000। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो गया। ओके, क्वेश्चन सर आपके सामने है, आपने फॉर्मेट का ख्याल रखना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपने बनाना है। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मेट था डेट, प्रेफरेंस या डिटेल्स, रुपीज़, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में बड़ा डिटेल से जो है वो लेजर्स बनाएंगे, हमने सिर्फ लेजर बनाना है। जो एंट्रीज मैंने आपको करवाई थी वो मैंने आपको समझाने के लिए की थी। ये आपकी वर्किंग है, आप चाहो तो कर लो, मार्क्स तो इसके नहीं होते, लेकिन जहाँ रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको बता दूँगी। आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए बेहतर है कि आप इसको कर लें, आपकी ग्रिप हो जाएगी। अकाउंट्स आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, आपके सामने है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको असाइनमेंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दे रही क्योंकि वो ज़ाहिर है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका जब मैं असेसमेंट लूँगी, टेस्ट फिर आपका होगा, असेस कर लूँगी आपको आपकी कैसी तैयारी है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। आई होप आप लोग समझेंगे इसको और जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो आप लोग मुझसे शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।